नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आरती मित्तल है। मैं एक पायरिया विशेषज्ञ हूँ श्री हरि हॉस्पिटल करनाल में। आज हम अपनी सीरीज़ को बढ़ाते हुए जो बात करने वाले हैं वो है कि जो गम डिजीज़ बच्चों में एडोलेसेंट में होती है। आमतौर पर अगर हम ध्यान दें तो बहुत कॉमनली हमें देखने को नहीं मिलती है कि बच्चों में मसूड़े बहुत ज़्यादा फूले हुए हैं। कभी कभी पेरेंट्स डर जाते हैं, जैसे बच्चे जब न्यू बॉर्न होते हैं, जब टॉडलर होते हैं, तो उनके मुंह में जो उनके गम पैड्स होते हैं वो कई बार स्वोलन होते हैं। वो नॉर्मल है, वो आमतौर पर जो नया दांत हमारा निकल रहा है उसके कारण होते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा हमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन हमें जो मेन ध्यान देना है वो हमारे प्री स्कूल वाले बच्चे जिनको ब्रश करना ठीक से नहीं आता, जो हमारे स्कूल गोइंग बच्चे हैं या एडोलेसेंट हैं। अब उनमें क्या ध्यान देना है और किन बातों का ध्यान देना है वो हम आपको बताते हैं। अब बात करते हैं जो प्री स्कूल वाले बच्चे हैं। प्री स्कूल वाले जो बच्चे हैं वो आम तौर पर अपना ब्रश ठीक से नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनके मसूड़ों में सूजन होती है, जो कि आप घर पर रहकर अगर पेरेंट्स बहुत अच्छे से ध्यान दें कि बच्चा ठीक से ब्रश कर रहा है, ठीक समय पर ब्रश कर रहा है, रात को सोने से पहले ब्रश कर रहा है, तो वो ठीक हो सकती है। आप खुद ही अपने लेवल पर उसे ठीक कर सकते हैं। दूसरा है, अब जो स्कूल गोइंग बच्चे बड़े हैं, कहिए कि 5 ईयर्स प्लस, मे बी टिल 10 ईयर्स, उन लोगों में जो आम तौर पर हम लोगों ने देखा है वो मसूड़े सूजे हुए कई बार पेरेंट्स आते हैं कि इनके मसूड़ों की स्वेलिंग हो गई है, इनके मुंह में से स्मेल आती है, कभी कभी ब्रश करने पर खून भी आता है, और कभी कभी जब आप खाना खा रहे हैं तो वो प्रॉपरली बाइट नहीं कर रहे हैं। उनमें भी नॉर्मल कारण एक ही है कि वो ब्रश ठीक से नहीं कर रहे हैं, या फिर पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वो बच्चे रात को ब्रश स्किप तो नहीं कर रहे हैं। तीसरा कारण उसमें रहता है कि जो उन बच्चों की दांतों की अलाइनमेंट होती है, जो प्रॉपरली लाइन में आने चाहिए वो नहीं होते, वो या तो आगे पीछे होंगे या क्राउडेड होंगे, जिसके कारण बच्चे खुद से भी ब्रश ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। उसके कारण मुंह में अंदर गंद जम रहा है तो मसूड़े सूज रहे हैं। ये कुछ कारण हैं जिन्हें हम ठीक करना चाहते हैं, और पेरेंट्स अगर ध्यान दें तो अपने लेवल पर और डॉक्टर को संपर्क कर कर उन्हें दिखा सकते हैं। इसके लिए जनरली हमें कुछ करना नहीं होता है, मेनली चेकअप है। चेकअप के बाद ज़रूरत लगे तो स्केलिंग है, एंड इफ़ नीडेड अगर बच्चों के दांत टेढ़े हैं तो ऑर्थो ट्रीटमेंट है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज जो कि यंग लोग हैं, 10 ईयर्स अबव टिल 19 ईयर्स, दे आर कॉल्ड एडोलेसेंट। इन लोगों में जो हमें कॉमनली देखने को मिला है, माइल्ड से मॉडरेट फॉर्म ऑफ जिंजिवाइटिस तो है ही, जिसमें मसूड़ों से खून आना, मुंह से स्मेल आना, अंदर गंद जमना, दांतों का पीला होना, ये कॉमन फीचर्स हैं। इनके अलावा जो और थोड़े बड़े बच्चे ले लीजिए, 15 साल से 20 या 21-22 साल तक के, इनमें एक और चीज़ होती है जिसे हम लोग कहते हैं एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस। इसमें क्या होता है कि जो आपके आगे के दांत हैं और जो पीछे के दांत हैं यानी मोलर्स हैं, इनमें बोन लॉस हो जाता है। क्लिनिकली पेरेंट्स या बच्चा अपने आप को कई बार नहीं जज कर पाता कि उसे कोई नुकसान है, क्योंकि गंद बहुत कम होता है, लेकिन क्योंकि ये जेनेटिक कारण से होता है, इस वजह से इसमें नुकसान इतना ज़्यादा हो जाता है कि जब तक आप हमारे पास आते हैं तो थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो इसमें प्रिकॉशनरी अगर आप हो सके, बच्चे की बातों को इग्नोर ना कीजिए। अगर वो कह रहे हैं कि हम वो खाने पे जोर नहीं दे पा रहे हैं, या फिर पीछे वाला दांत उन्हें उतना कंफर्टेबल नहीं है खाना खाने में, आगे से बाइट करते हैं तो उन्हें परेशानी लगती है, हो सकता है कि वो पायरिया की तरफ बढ़ रहे हों, तो उनकी जांच कराइए, उन्हें डॉक्टर से मिलाइए। इफ़ नीडेड चेकअप के बाद अगर हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसे ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको काम आए और आप अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रख पाएँ। नमस्कार।